सोनाली, किससे बात कर रही हो? न जाने कितने यार हैं तुम्हारे, जब देखो फोन पे लगी रहती हो। हाउ डेयर यू! तुम कहना क्या चाहते हो? शक करने की भी ना कोई लिमिट होती है, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मुझे नहीं लगता हम ज्यादा दिन तक साथ रह पाएंगे। फोन लाओ मेरा। इसकी आदतें ना दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं। अगर मैंने इसको कंट्रोल नहीं किया ना तो पानी सर से ऊपर चला जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ इसके दिमाग में चल रहा है। मुझे इस पे नजर रखनी पड़ेगी। अरे आओ, अंदर आओ। अरे कामिनी, आओ बैठो। अरे कामिनी, कहाँ हो बाबा? आओ। क्या हुआ? अरे ये देखो कौन आया है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कामिनी, ये राहुल है। और तुम एक काम करो, कुछ खाने के लिए बना दो। कल से रात भर ट्रैवल किया है, भूखा होगा। मनोज तुम अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, आता हूँ। बेटा तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ ठीक है। मेरे इतने मना करने के बाद भी तुमने अपने भतीजे को बुला ही लिया ना। और जब बुला ही लिया है ना तो कान खोलकर मेरी बात भी सुन लो। मुझसे इसका कोई काम नहीं होगा, समझ रहे हो ना तुम? और ना ही मैं खाना बनाऊंगी। अरे कामिनी, तुम्हें क्या हो गया है? बस कुछ दिनों की तो बात है। उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो वो चला जाएगा। और हाँ, यहाँ पे रहेगा तो तुम्हारे साथ घर के काम में हाथ बटाएगा। तुम्हारे ये बातों की पट्टी ना मुझे मत पढ़ाओ, समझ आ रही है ना? जाओ जाओ तुम यहाँ से। राहुल, तू जाके फ्रेश हो जा, ठीक है? अंकल, मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ रुकना ठीक होगा। मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहता, तो मेरा जाना ही ठीक होगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? कैसी बात कर रहा है तू? अरे वो तेरी आंटी की आदत ही ऐसी है। अब मुझे ही देख ले, मैं कब से झेल रहा हूँ, तो कुछ दिन तू भी झेल लेना। और घर के काम में तू उसकी मदद कर देगा ना, और कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ज्यादा पागल मत बन, जा फ्रेश हो जा। पर अंकल, ये परवर छोड़, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान लगाना और अच्छे से एग्जाम में पास होना, ठीक है ना? ठीक है। और हाँ, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ काम से, तो यहाँ आराम से रहना। इसके यहाँ रहने का मैं कोई तो फायदा उठाऊं, और इतना तंग करूंगी ना कि खुद परेशान हो जाएगा। राहुल, वहां पर गंध रह गई है, अच्छे से पोछा मारो। सारे कोने अच्छे से साफ करना, ठीक है? अच्छा राहुल सुनो, जी आंटी। कल मेरी फ्रेंड आ रही है सोनाली, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? जाओ जाके बर्तन धो लो आप। ठीक है आंटी जी। राहुल, बर्तन धुले क्या? हाँ आंटी, धुल गए। ठीक है। यार मैंने पढ़ाई भी नहीं की है, कब पढ़ूंगा यार मैं? अगर पढ़ाई की तो थोड़ी देर बाद कुछ और काम बोल देगी, जाके थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ।
और बता कामिनी, कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तू बता, तेरा टूर वूर कैसा रहा? बहुत अच्छा टूर था। कश्मीर इतनी सुंदर जगह है ना, तुझे भी जाना चाहिए वहाँ पे। सीरियसली यार, तेरी इन बातों को सुनकर मेरा मन भी ललचा गया। सच में मुझे भी जाना चाहिए यार। तो इसी सर्दी में जाके आ, बहुत सुंदर था। स्नोफॉल हो रही थी, इतने सुंदर नजारे थे वहाँ के, बहुत मजा आया। तूने एंजॉय किया ना अच्छे से? बहुत एंजॉय किया। चलो बढ़िया है। और बता, घर में सब ठीक है? सब ठीक है। और बता, तेरा पति विवेक कैसा है? अब सही चलता है तेरे साथ? हाँ, अब सही है। बस अब तू खुश रहे और अच्छे से एंजॉय कर। खुश तो हूँ, लेकिन पता नहीं, शायद अंदर से खुश नहीं हूँ। हिम्मत मत हार, हम दोस्त किस लिए हैं? एक दूसरे का साथ देने के लिए। हाँ, सही में। अरे राहुल, अभी तक चाय नहीं लेके आए? जी आंटी जी, आ रहा हूँ। ये राहुल कौन है? एक्चुअली ना, ये मेरा भतीजा है। ओ, यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया है, फिर चला जाएगा। अच्छा। आंटी जी, ये लीजिए आपकी चाय। ये लो, राहुल बहुत अच्छी चाय बनाता है। राहुल, तुमसे मैंने पकोड़े बनाने के लिए कहा था ना? तुमको एक काम बोलती, तुमसे एक काम पूरा नहीं होता ना? सॉरी आंटी जी, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं अभी लेके आता हूँ। जाओ जल्दी बनाकर लेकर आओ, वरना चाय ठंडी जी। हो जाएगी। पता नहीं इसका दिमाग कहाँ रहता है। तेरा भतीजा तो बहुत स्मार्ट है। तेरे इरादे क्या हैं? तू अपना बता। कुछ नहीं, जानती तो है मैं शादीशुदा हूँ। आजकल के टाइम पे सब चलता है। हाँ, चलता है। अच्छा सुन ना, मेरे को वॉशरूम जाना था, मैं हाँ जाऊँ? हाँ हाँ, जा। ठीक है। जी आप, क्या चाहिए आपको? मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। मैं देता हूँ, अभी देता हूँ। ये लीजिए। मैडम ग्लास पकड़े ना प्लीज। तुम ग्लास छोड़ो तो। अच्छा, दिखने में तो तुम ठीक ठाक लगते हो, तो फिर यहाँ पे ये सब काम किस लिए? मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मैडम ये सब आप क्या कर रही हो? ये सब ठीक नहीं है, हाथ छोड़िए। मैं तो पूछ रही हूँ, तुम कब से हो यहाँ पे? मुझे अरे सोनाली, मुझे कुछ क्या दिन कर हुआ। रही हो? आई, ठीक है, मिलते हैं। तुमने चाय पी? कितना टाइम लगा दिया वॉशरूम में तूने? हाँ, वो मैं बस ऐसे ही। सुन ना, जो तेरी बुक थी ना, तूने मंगवाई थी, हाँ हाँ, वो आ चुकी है। तो तू राहुल को भेज के ना वो बुक मंगवा ले। ठीक है। ठीक है, चल। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। जा तू, अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय। बाय। वैसे सर, आज हमें जाना कहाँ है? हमारा आज का प्लान क्या है? देखो, आज हमें साउथ टूरिस्ट का पूरा एरिया कवर करना है। हमारा ये प्रोजेक्ट कम से कम 4 दिन का होगा, तो तुम सारी तैयारी करके आना, ठीक है? ओके सर। तो तुम रेडी हो ना? हाँ सर, मैं रेडी हूँ। अच्छा, एक काम करो, तुम फटाफट रेडी होकर निकलो, मैं तुम्हारा हाईवे पे इंतजार कर रहा हूँ। ओके सर, मैं जल्दी आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। सोनाली, मेरा बैग लेके आओ।
आई। वैसे तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो? क्यों? मेरे जाने के बाद क्या अपने यारों को बुलाओगी? बकवास बंद करो और ये लो अपना बैग और जाओ। मेरी बात ध्यान से सुन। अगर मेरे जाने के बाद तूने घर में किसी को बुलाया ना, तो तेरा वो हाल करूंगा जो तू सोच नहीं सकती। समझी तू? हाँ ठीक है, अब जाओ तुम यहाँ से, जाओ। अच्छा हुआ चला गया, जब देखो तब दिमाग खराब करता रहता है। हाय। हाय सोनाली मैम, वो आंटी जी ने बुक लेने के लिए भेजा है, आप बुक दे दीजिए मुझे। अच्छा तुम बुक लेने आए हो? हाँ। मेरे साथ बैठकर बात नहीं करोगे? नहीं, अब बुक दे दीजिए, मुझे पढ़ाई भी करनी जाके। सिर्फ बुक लेके चले जाओगे? आओ ना, अंदर आओ। नहीं, आप यहीं दीजिए बुक, मैं यहीं से लेके चला जाऊंगा। तो दरवाजे पे बुक ले लोगे क्या? अंदर आओ, बैठो मेरे साथ। फिर कभी आऊंगा मैं, आज मुझे जल्दी, मुझे बुक दे दीजिए ना प्लीज। आओ प्लीज आओ, आ जाओ। तुम भी ना बहुत शर्माती। आओ, तुम भी ना, घबरा क्यों रहे हो? आओ, अपना ही घर समझो, आ जाओ, इधर बैठो। और बताओ क्या लोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बुक ला दीजिए मुझे, मुझे घर जाना है। क्यों? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, रुक जाओ, अभी तो आए हो। बताओ, कुछ खाने के लिए बना दो? नहीं, आप ये सब क्यों कर रही हैं? ये सब अच्छा नहीं है। मैं ऐसा क्या कर रही हूँ? कुछ तो नहीं। तुम इतना डर क्यों रहे हो? डरो मत। क्या मैं डरावनी लग रही हूँ? नहीं। फिर ये सब क्या कर रही हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, आप शादीशुदा हो, आपको ये सब शोभा नहीं देता। क्या नहीं शोभा देता मुझे? मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? नहीं, आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तो बैठो ना, हम बातें करते हैं, मैं कॉफी बना के लेके आती हूँ, फिर मैं तुम्हें बुक दे दूंगी। देखिए सोनाली जी, प्लीज आप मुझे बुक दे दीजिए, मुझे जाना है, रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, मैं लेट हो जाऊंगा। तो मैं कौन सा तुम्हें पूरे टाइम रुकने के लिए बोल रही हूँ? ये सब क्या कर रही हैं आप? प्लीज छोड़िए आप मुझे, मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई बुक, रहने अरे दीजिए। सुनो, आंटी जी, आंटी जी। क्या हुआ? और तुम खाली हाथ आ गए? बुक कहाँ है? वो सोनाली मैडम की हरकतें ठीक नहीं थी, इसलिए मैं भाग के आ गया। अरे तुम क्या लड़की हो क्या? वो जैसा कर रही थी करने देते उसे। पर आंटी जी, मैं लड़का हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है ना। आपको नहीं पता आंटी, वो मेरे साथ गलत करना चाह रही थी, मुझे बहुत गलत लगा, इसलिए मैं चला आया। ज्यादा बकवास मत करो, जितना मैं कह रही हूँ उतना करो और समझो। सोनाली के पास जाओ और बुक लेकर आओ, जैसा वो बोलती है वैसा करो। समझ रहे हो ना तुम? चलो जाओ यहाँ से। नालायक कहीं का, एक काम ढंग से नहीं होता इससे, बस फ्री की रोटियां तोड़नी है इसे। हेलो कामिनी। हाँ सोनाली। अरे यार, तेरा भतीजा तो बहुत डरपोक निकला। मैंने उसको कितना रोका पर वो रुका ही नहीं। यार नया लड़का है ना, इसलिए लग रहा होगा तुझे ऐसे। अभी जस्ट वो आया है, मैंने उसे वापस भेजा है, ठीक है? अब तू जैसा बोलेगी वो वैसा ही करेगा, समझ रही है ना तू? हाँ सच में? अब तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, और तू मजे ले अब अच्छे से। ठीक है फिर भेज दे उसे। हाँ चल ठीक है। क्या हुआ राहुल, बुक लेने आए? हाँ, मैं तो तुम्हें इतना रोकते रही, तुम रुके ही नहीं। अब वापस क्यों आए हो? वो एक्चुअली आंटी जी ने वापस भेजा है, उन्होंने बोला है कि बुक लेते ही आना। तो मैं तो तुम्हें बुक ही दे रही थी, तुम तो लेके ही नहीं गए। आओ अंदर आओ और अपनी बुक लेकर जाओ, आ जाओ।
अगं काय अवस्था झाली माझी. ती मला सोडून गेली. तू कोण 32 वेळा माझं काम सोडून गेली होतीस ना. 33व्यांदा परत आली ना नशीब समजा. भांड्यासाठी एक टीस्पून साबणाऐवजी एक टेबल स्पून साबण वापरते तू. तेलाचं विहिरी आहेत का माझ्या. काढलं तरी की होत पाहिजे होणार. कौन है इस टाइम? या अरे तुम? मैं थोड़ा बिजी क्या हुआ कामिनी, तुम तो मुझे ही भूल गई. अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली घर पे हस्बैंड आए हुए थे ना, तो कल ही गए हैं, तो थोड़ा उसमें बिजी हो गई थी. सॉरी यार. एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी आज, और देखो ना तुम सामने से ही आ गए. अरे बाबा, आप सारी बात दरवाजे पे करोगे, अंदर नहीं बुलाओगी? अरे हाँ, आइए ना. तुम भी ना कमाल करती हो. तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफी लेकर आती हूँ. कामिनी, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आया हूँ. अच्छा, कोई जरूरी काम था क्या? आओ बैठ के बात करते. कामिनी, मैंने तुम्हें मना किया ना कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे कुछ तो खा लो अब. अरे मुझे कुछ नहीं खाना, मैंने तुम्हें बोला ना. खामखा तुम परेशान हो रही हो. क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? आज तक मैं आया हूँ, कभी इतना परेशान नहीं देखा मैंने. क्या हुआ, हस्बैंड से झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? अरे यार, आ रहा हूँ तुम्हें मैं क्या बताऊं. मेरे हस्बैंड है ना मनीष, उनको मैंने कितनी बार मना किया था कि अपने भतीजे को लेकर मत आओ, लेकिन वो जबरदस्ती अपने भतीजे को लेकर आ गए, पढ़ाई का बहाना करके कि यहाँ पर पढ़ लिख कर वो कुछ बन जाएगा. इतना नाक में दम कर रखा ना उसने मेरे, बहुत ज्यादा. झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब मैं नहीं करती, सारा काम मैं उससे करवाती हूँ. पता है क्यों? ताकि वो यहाँ से भाग जाए. लेकिन है तो वो पक्का बेशरम अपनी चाचा की तरह. सारा काम कर लेता है. देखो, घर बिल्कुल साफ रखा है. अच्छा तुम छोड़ो ये सब, अब तुम जाओ. वो अभी मेरी फ्रेंड के यहाँ गया है किसी काम से, वो आता ही होगा. यार कामिनी, इतने दिनों बाद मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम मुझे जाने के लिए बोल रही हो. प्लीज समझो. अभी तुम चले जाओ, अब मैं तुम्हें कॉल करती हूँ पक्का. प्लीज समझो ना. ठीक है कामिनी, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा. हाँ ठीक है. ओके. एक तो ये कॉल नहीं उठाती जल्दी. पिक अप द फोन. डैम इट. एक तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाने वाला था, वो भी कैंसिल हो गया, और ये फोन नहीं उठा रही है. घर जाता हूं यार, काम में मन नहीं लग रहा है. अरे तुम घबराओ मत, तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकते हो. मैं तुम्हारी दोस्त ही हूँ, मुझे अपना दोस्त ही मानो. एक्चुअली मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है. क्यों? मैंने ऐसा पहले कभी किया नहीं है ना. तो क्या हुआ? तुम्हें तो पता है ना मेरी शादी की सच्चाई. पर मुझे ये सब ठीक नहीं लगता. तुम बस मुझ पर ध्यान दो.
अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम कामिनी के यहाँ नौकर बन के क्यों रहते हो? तुम्हारी ऐसी भी क्या मजबूरी है? इतने हैंडसम और पढ़े लिखे भी लग रहे हो। सोनाली सच कहूँ तो मेरे पापा के गुजर जाने के बाद गांव में रहने का ठिकाना नहीं रहा। सब कुछ खत्म हो गया था और मेरे अंकल के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। इसलिए मेरे अंकल मुझे यहाँ ले आए। बस कुछ दिनों की बात है। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर वो लोग अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बस इसी बात की मजबूरी है, तभी उनके पास रह रहा हूँ। वो जैसा बोलती है मैं वैसा करता हूँ। कामिनी इतनी बुरी है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। तुम जो चाहो वो मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच सोनाली। तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई खोया हुआ दोस्त मिल गया। आज मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया यार। मुझे आज तक ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला जो मेरे दिल का हाल पूछता हो। तुम बहुत अच्छी है सोनाली। थैंक यू सो मच। सोनाली, तुम तो बाहर जाने वाले थे ना अपने प्रोजेक्ट के लिए। साले हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को हाथ लगाने की? और तुम? विवेक मेरी बात सुनो। कहने सुनने के लिए कुछ मैं रखा तुम्हें है? समझाती हूँ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। चुप हो जा एकदम। मुझे तो तेरे ऊपर पहले से शक था, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल गया। अरे तू इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी, ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज तेरी असलियत सामने आ गई ना। विवेक मेरी बात सुनो। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विवेक विवेक मेरी बात सुनो। विवेक काश मैं तुझे पहले ही मार दिया होता तो ये सब देखना नहीं पड़ता। तेरे को तुझे बहुत शौक है ना मेरे पीठ के पीछे मुंह काला करने का। अब ऊपर जा और वही मुंह काला करना। मुझे छोड़ दो। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। समझ के क्या रखा था मुझे, हाँ? कि मैं इतनी आसानी से तुझे माफ कर दूंगा? लेकिन ये क्या किया तुमने? तुमने इसे मार डाला। तुम्हें पता भी है तुमने ये क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आया था मैं क्या करता। वो तुम्हें मार देता, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब हम क्या करेंगे? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने जान ले ली उसकी।